लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 2019 में बीजेपी ने जहां 10 सीटों पर जीत दर्ज की तो वहीं इस बार 5 सीटों पर ही सिमट गई। वहीं अब 5 लोकसभा सीटों की हार को लेकर भारतीय जनता पार्टी मंथन करने में जुटी है। अनुसूचित जाति का वोट बैंक खिसकना भी एक कारण माना जा रहा है। इसी के चलते आज रोहतक स्थित भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की बैठक बुलाई गई, जिसमें हरियाणा सरकार के मंत्री विशंबर वाल्मीकि और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने शिरकत की। इस बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए टिकट आवंटन को लेकर विशंबर वाल्मीकि का दर्द भी सामने आया और उन्होंने कहा कि अगर ऐसी वर्ग को आंवला और सिरसा की टिकट मिल जाती तो निश्चित तौर पर जीत हासिल होती। यही नहीं, विशंबर वाल्मीकि ने तो राहुल गांधी पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने संविधान और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर केवल झूठ बोला और उन्होंने जनता से वोट मांगे हैं। देखिए, वो संगठन का विषय है जो आया है, इन लोगों से हमने सुझाव मांगे हैं, हम भी संगठन के सामने रखेंगे। समाज की बात जो भी है, हमें भी संगठन ने इनके पास भेजा है, समाज के पास भेजा है, उनसे पूछिए क्या उनकी बात है, क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत आई है, वो सब समस्या सुझाव उनसे मांगे। आज हमने वो सब कार्य किया है और हम संगठन मंत्री जी उनके सामने बैठेंगे। 20-30 लोग समाज के प्रमुख लोग हम बैठेंगे और आज यहाँ जितने भी व्यक्ति आए थे उनकी हमने समस्याएं नोट की है, सुझाव नोट किए हैं, हम संगठन के सामने रखेंगे। नाराजगी क्या है? ना कोई नाराज नहीं है। नाराज है तो सिर्फ ये है, पिछले लोकसभा चुनाव में जैसे लोकसभा की सीट थी तो हमारे चमार भाइयों को दी गई, कहीं न कहीं इस बात को लेकर भी समाज में आज नाराजगी देखने को हमें सुनी है, मिली भी है। और उससे पहले राज्यसभा में भी चमार भाई को वहां भेजा, इस तरह की बात भी लोगों ने कही है आकर के, और ये सारी बातें हमने उनकी सुनी है, नोट की है। हम इसी इन बातों को संगठन के सामने रखेंगे। सिरसा से आपके समाज को टिकट मिलने को सीट नहीं मिल सकती? देखिए, ये तो जनता जनार्दन है और मैं आपको ये कहूंगा 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हमारा जो डीएससी वर्ग का वोट है वो 4 लाख प्लस हमारा वोट है। और मैं समझता हूं हम सिरसा नहीं, हम अंबाला भी अगर दे देते तो दोनों सीट हमें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल देते। वहीं सिरसा से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चुनावी नतीजा चाहे 100% हो या फिर कम, हमेशा मंथन किया जाता है और इस बैठक में भी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया है। तो आज की जो ये बैठक है, खासकर हमारे संगठन मंत्री माननीय फणींद्र दादा जो हैं, उन्होंने बुलवाई सभी हमारे जो ऐसी समाज के लोग हैं उनके लिए, और खासकर ये देखने की बात है कि पूरे के पूरे 10 जो हमारी लोकसभा की जो हमारी सीटें रही उसके अंदर जो हमारे अनुसूचित वर्ग की जो 2 सीटें रही वहां पर क्या कमी रही कि हम जो है एक भी सीट नहीं जीत पाए। तो उसका आकलन करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए जो है आज ये बैठक हमारे संगठन मंत्री फणींद्र जी ने बुलाई है। और उससे पहले जो है हमारा जो डिप्राइव्ड क्लास, जो डिप्राइव्ड समाज है, उन सब की एक बैठक जो है ये ली गई, जिसके अंदर हमारे विशंबर जी जो मंत्री जी हैं ये भी उपस्थित रहे और भी हमारे जो अनुसूचित वर्ग के जो हमारे नेतागण हैं वो सब यहाँ पर उपस्थित रहे। और सबसे जो है उनके विचार जो हैं वो लिए गए हैं, उनकी जो भी सुझाव हैं वो लिए गए हैं, ताकि हम वो शीर्ष नेतृत्व तक ठीक तरीके से पहुंचा सकें और उसमें से क्या कुछ जो है वो संभव हो सकता है, उस चीज के लिए हम शीर्ष नेतृत्व से बात कर सकते हैं। क्या कारण है मैडम आप पर भरोसा नहीं कर पाई? सॉरी, आपको टिकट नहीं मिला जी, इसके क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि संगठन जो है वो बहुत सी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलता है, क्योंकि जो चुनाव जो होता है वो कहीं कोई एक जो है हम कहें कि एक लोकसभा विशेष का नहीं रहता है, कोई प्रदेश विशेष का नहीं रहता है। चुनाव जो है वो पूरे भारतवर्ष को ध्यान में रखते हुए जो है उसमें स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। तो उसके हिसाब से जो है स्ट्रेटेजी के तरीके से जो है वो ये देखकर, विनेबिलिटी को देखकर और जो है कैंडिडेट को देखकर, बहुत सी चीजों को देखकर जो निर्णय लिया जाता है। तो उसमें जो है कई बार हम अपनी उस स्ट्रेटेजी के अंदर जो है वो सफल भी होते हैं और कई बार सफल नहीं भी हो पाते हैं। सुनीता दुग्गल ने कहा कि उन्हें टिकट न मिलने की बात है, ये आलाकमान का फैसला था। चुनावी नतीजे आने के बाद अलग अलग तरह की बातें चलती रहती हैं और उन्हीं को लेकर ये मंथन की बैठक की जाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान को किस निष्कर्ष पर पहुंचती है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।